कहा तूने? अगर आप मेरे साथ टकरा जाते तो? टकराया तो नहीं ना? टक्कर खाकर अगर मैं गिर जाती तो? तू गिरी तो नहीं ना? मेरे हाथ पैर टूट जाते तो? अरे टूटे तो नहीं ना? मैं मर जाती तो? अरे तू मरी तो नहीं ना? शादी से पहले मेरे पति का सुहाग उजड़ जाता तो? अरे उजड़ा तो, अरे वो तो बच जाता। पैदा होने से पहले मेरे बच्चे यतीम हो जाते तो? अरे लेकिन मैं तुझसे टकराया तो नहीं ना? लेकिन आप मेरे साथ टकरा जाते तो? बिना, जल्दी बाहर आ जाओ बिना, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या हुआ? क्यों हमेशा चिल्लाते रहते हो? बिना, तू इसे समझा, वरना मैं इसे टपका डालूंगा। डैड, अब तो अपुन की भाषा बोलने लगा। अरे जियो डैड जियो, जितना जी चाहे उतना जियो। अरे ये तो बता हुआ क्या है? अरे मैं जरा इसे टकराते क्या बच गया। इसने डेली सोप जैसा लंबा स्क्रीन प्ले बनाया। लो कर लो बात। घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और ये है कि छोटी छोटी बातों से इससे लड़ रहे हैं। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा सीना फट जाएगा। ए मॉम, ये अपुन का बाप है, इनका सीना कोई बासी दूध नहीं जो फट जाएगा। क्या हुआ बताना, क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने मुंह से कैसे बताऊं? मम्मा, अपनी मीनाक्षी किसी पहलवान के साथ भाग गई है क्या? हाँ, उसे भगाने की हिम्मत तो कोई पहलवान ही कर सकता है। अरे लेकिन क्या हुआ वो तो बोल। उसके बगैर हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। ना किसी की खबर मिलेगी और ना ही मुफ्त का मनोरंजन। क्या भक्ति हो? छोटी को तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे नहीं डैड, छोटी को तो थोड़ी देर पहले अपुन ने मल्होत्रा की बीवी के साथ गुलाब जामुन खाते हुए देखा था। और वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि गुलाब जामुन में गुलाब क्यों नहीं होता और रसगुल्ला से रस कैसे गुल हो जाता है। अरे लेकिन क्या हुआ वो तो बोलना। टीवी खराब हो गया है। डैडी, अभी आप न्यूज देखते वक्त न्यूज रीडर पे लाइन कैसे मारोगे? नहीं डैड, येडी ने बात तो पते की है। दुनिया भर के मर्द लोग न्यूज रीडर के चक्कर में ही न्यूज देखते हैं। अरे लेकिन टीवी कैसे खराब हुआ वो तो बताओ ना कोई। वो क्या हुआ कि सुबह मामा कपड़े सुखाने के लिए स्टूल यूज कर रहे थे और मुझे अलमारी के ऊपर से हेयर ड्रायर निकालना था, तो मैंने टीवी पे चढ़कर हेयर ड्रायर निकाल दिया। बेटे, तुझे खड़े रहने के लिए और कुछ नहीं मिला? टीवी ही मिला? मिला था ना। पहले मैं बाथरूम से प्लास्टिक की बाल्टी लाई थी, मगर जैसे मैं उसके ऊपर चढ़ी वो फ्लैट हो गई। अरे बेटा, तो मुझसे स्टूल मांग लिया होता। ऐसी वैसी चीजों पर खड़े होकर ऊपर से सामान उतारते टाइम अगर तू गिर जाती तो चोट आ जाती ना तुझे। देखा, इसे कहते हैं ममता। क्या कहते हैं? ममता। टीवी खराब हुआ? कुछ नहीं। बकेट फूट गया? कुछ नहीं, सिर्फ ममता। अरे टीवी रिपेयर कराओ, आज तो जी हॉरर शो आने वाला है, मस्त कॉमेडी है। हाँ, हॉरर शो भूतों के लिए मिमिक्री शो ही होगा ना। काजल, जरा मुन्ना भाई को फोन करना, हमारा टीवी आके चालू कर जाए। मॉम, मुन्ना भाई ने टीवी रिपेयर करना कब का छोड़ दिया। 10 साल तो वो पॉलिटिक्स में थे, वहाँ माल कमाया और 2 साल से तो पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया है। तो आजकल क्या करता है? पता नहीं क्या करता है, लेकिन टीवी तो रिपेयर डेफिनेटली नहीं करता। अरे कोई तो होगा टीवी रिपेयर करने वाला। हाँ, तुलसी भाई ने नई दुकान खोली है टीवी रिपेयर करने की। तुलसी राम से ने टीवी की दुकान चालू की है। तुलसी भाई की भूत प्रेत की दुकान अच्छी तरह से चल रही है। हाँ, ये दूसरे तुलसी भाई है, अपन फोन करता है। हाँ, तू क्यों आई है? हाँ, तुलसी भाई, काजल भाई बोल रहे है। कैसे हो? अच्छा सुनो बॉस, अपन का टीवी खराब हो गया है, तो जरा डॉक्टर को भेज देना। अच्छा ठीक है। ए काजल, अगर डॉक्टर को ही बुलाना था तो पापा की फ्रेंड लता आप्टे को बुलाती। चिकनी, भाई लोग मैकेनिक को डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर को क्या प्लम्बर कहते हैं? हाँ। और प्लम्बर को क्या हजाम कहते हैं? है नीला दुपट्टा पीला सूट, ठिन ठाकिन ठिन ठाकिन ठक, चली चली मैं दिल को लूट, ठिन ठाकिन ठक, ठिन ठाकिन ठक, हर लड़का है मेरे पीछे, मेरी जूती मेरा बूट। बोलो, काजल भाई का घर ये है क्या? नहीं, ये काजल भाई की माँ के सेकंड हैंड पहले पति का घर है। कमाल है, अच्छी खासी सोसाइटी में भी पागल खाने खुलने लगे। कौन है स्वीटी? पता नहीं डैड, कोई काजल भाई का घर ढूंढ रहा है। कौन है रे? अरे आराम सर, मैं टीवी मैकेनिक हूँ। अच्छा, तू आ गया। क्या नाम है तेरा? इमरान खान। देखो देखो, इमरान खान की हालत, टीवी मैकेनिक। हाँ? भाई साहब, आप
इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे कैसे ना दूं? इनका चोखता और बातें सुनकर तो है ना किसी अंधे का भी ध्यान चला जाएगा। तू अंधा होने के बाद उसके पास देख, पहले टीवी देख जा। चल। डैडी, टीवी चल नहीं रहा है, इसलिए इसे बुलाया है। ये टीवी कहाँ से देखेगा? क्या कर रहा है? अरे ये ऐसे ही बॉम्ब पर बॉम्ब फेंकती रही ना तो मेरा हाथ जरूर टीवी के अंदर चला जाएगा, और मुझे शौक लगे उसके पहले मैं ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा हूँ। ये तो भिखारी भी है। भाई साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए। जी बहन। हो गया चालू। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसे चालू हो गया। चलो लाइए 200 रुपए। क्या 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 किया? जरा फिर से बोल, सुनाई नहीं दिया। आपको सुनाई नहीं दिया ना, तो आप राधिका की मशीन पहन लो। भाई 200 रुपए। ए शाने, तेरे को क्या लगता है पैसे मनी प्लांट पर रुकते हैं क्या? जो एक पेज कसेगा तू 200 रुपए बोल रहा है? अरे भाई पेच लगाने का तो है ना सिर्फ 20 रुपया है, बाकी अपना विजिट चार्ज 180 रुपया है। ये तो हार्ट सर्जन से भी महंगा है। वो तो काजल भाई का टीवी था ना इसलिए, बाकी अपना नॉर्मल तो 350 रुपया भाव है। डैड, इसको 20 रुपया दे देना। क्या 20 रुपया? हाँ, विजिट की फीस हम डॉक्टर को नहीं देते तो तुम्हें क्या देंगे? देखो ये चीटिंग है। तूने अपन को चीटर कहा? डाकू कहना था ना। देख शाने, जितना मिलता है ना उतना इज्जत से ले ले, वरना बहुत मारूंगा। अपन ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है क्या? को अब चूड़ियां पहना है, चल तू। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? लड़कियां होके एक मर्द पे हाथ उठा दियो, अच्छा लगता है क्या? मैं आपको आइडिया दूं क्या? क्या है? आप मेरी शादी करवा दो, उससे क्या होगा? फिर मैं अपने मर्द पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छी लगूंगी। इतना सा टीवी ठीक करने का 200 रुपया, क्या महंगाई हो गई है। हाँ, आजकल के जमाने में गरीब आदमी टीवी ठीक करवा ही नहीं सकता। अरे गरीबों के पास टीवी होता ही कहाँ है? डैड रहने दो। जैसे टीबी की बीमारी सबसे पहले गरीब को होती है, उसी तरह टीवी का चस्का सबसे पहले गरीब को लगता है। हाँ। वैसे टीवी रिपेयरिंग का काम अच्छा है। हाँ यार, टीवी रिपेयर करने का दुकान खोल डालो तो महीने का 15-20 हजार तो ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ? रहने दो। टीवी रिपेयर करना ये गुंडागर्दी करने से बहुत मुश्किल काम है। डैडी, मुश्किल काम से बुज़दिल डरते हैं। हम वो चीज है जिससे जमाना डरता है। वाह, क्या बात है। थैंक यू। तो चलो बहनों, इस नए प्लान को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, हम इसके बारे में सोचते हैं। सुनो। कोई नहीं फायदा, कोई चांस नहीं। ये क्या है? ये टीवी लेके कहाँ जा रहे हैं? अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों? बड़ा अजीब सवाल है। टीवी बिगड़ गया था, रिपेयर करने लाए थे, हो गया तो ले जा रहे हैं। टीवी रिपेयर हो गया? हाँ, कमाल का मैकेनिक है, बड़े बड़े टेक्नीशियन कुछ नहीं कर पाए। काजल भाई ने एक लात मारी, टीवी ऑन। लात तुम्हारी, टीवी ऑन। बड़े बड़े सच का है ना, लातों की बातों से नहीं मानते। अब आप लोग चलते हैं या लात मारनी पड़ेगी? हे भगवान, फिर से नया पंगा खड़ा कर दिया। लगता है घर को टीवी रिपेयरिंग का वर्कशॉप बना दिया है। देखना पड़ेगा। हे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। अरे 1 2 3 4 आनंद बाबाची पोर हुशार। गोविंदा आला बीना। अरे मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है ये जो येलो कैप्सूल है ना, ये जाम हो गया। मामा, इसे कैप्सूल नहीं कैपेसिटर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रजिस्टर। बना मत। हम लोग ने कभी स्कूल में रजिस्टर नहीं देखा क्या? अरे जिसमें हम लोग आधा टाइम एब्सेंट मार्क हुआ करते थे, है ना भाई? तुम लोगों ने मेरे घर में क्या लगाया है? डैड, ये आपका घर है ना, तो आप अपना घर लेकर जाइए। आप उनको डिस्टर्ब मत करो। बीना, तुम भी बच्चों में बच्ची बन गई। ये बच्ची नहीं, चच्ची बन गई है, चच्ची। वाह वाह वाह, बच्ची चच्ची, वाह। एक लाफा लगाऊंगा तो टीवी में घुस जाएगी तू। क्या बात कर रहे हो बाप? मैं टीवी के अंदर घुस जाऊंगी तो ठीक है, मैं ये व्हाइट पोर्शन में जाके बैठ जाऊंगी। इसे हाथ मत लगाना, इसे EHT कहते हैं। टीवी खराब होने पर भी इसमें 22,000 वोल्ट्स का शॉक लगता है। क्या बात कर रही है? बनाती है, टीवी बंद होने पे कभी शॉक नहीं लग सकता। अरे लगता है बाबा। मैं फिर हाथ लगा कर देखूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, स्वीटी क्या हो गया? डैड, लगता है फिटिंग टपक गई। इतनी जोर से उड़कर गिरेगी तो टपक ही जाएगी ना। हाँ? हे
दूसरा। हाँ, वो अपने माँ बाप की तीसरी बेटी है ना। डैड, उसके फैमिली का नंबर नहीं पूछ रही, टेलीफोन नंबर पूछ रही है। 62033990। डैड, शॉक स्वीटी को लगा है और याददाश्त आपकी चली गई है। ये आपका नंबर है। अरे उसका नंबर है 6334671। हाँ, ठीक है। 6334671। हेलो, लता आपटे को फोन दो। अबे देश आने, वरना वहां कर हॉकी से मारूंगा। ए लता आपटे, काजल भाई बोल रहे हैं। सुन, तेरी बैग लेकर जल्दी इधर आ जा। वो अपनी हटेली स्वीटी है ना, उसको शॉक लग गया है। ए, तेरे को फोन पर क्या उसकी नब्ज चेक करनी है? इधर आ, बाद में बताता हूँ कि कब क्यों और कैसे शॉक लगा। डॉक्टर के साथ ऐसी बात करते हैं क्या? उनके साथ तमीज से पेश आना चाहिए। भाड़ में गई आपकी तमीज डैड। अपन की बहन की जिंदगी का सवाल हो तो अपन भगवान के साथ भी बदतमीजी कर सकता है, समझे? क्या लगता है डॉक्टर, मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? हाँ, भगवान करे बच जाए, वरना अगर स्वीटी कमारी मरी ना तो इसकी आत्मा भी मेरे जैसी भटकेगी। ए, आंखें मत निकालो, मेरी प्रॉब्लम समझो ना। अगर स्वीटी की आत्मा भटकी ना तो करिश्मा कपूर की शूटिंग में बबीता जैसे लो लो करते घूमती रहती है ना, उसी तरह मुझे इसके पीछे भटकना पड़ेगा। पता नहीं किस किस के घर में घुसेगी। अरे बॉबी देओल से लेके शाहरुख खान तक सब टेंशन में आ जाएंगे। डॉक्टर, ये टपक तो नहीं गई है ना? ये टपकने का मतलब क्या होता है? शी क्या टाइम पास डॉक्टर है, टपकना यानी मरना। अरे ये तो जिंदा है, झटके की वजह से बेहोश हो गई है। होश कब आएगा? आई थिंक ये कोमा में चली गई। क्या? कोमा? ए, इसको होश में ला, वरना अपन तेरे को फुल पॉइंट लगा देगा। इसे बचा लो प्लीज डॉक्टर। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए अपन को। घर पे जाने का ना तेरे को। दिस इज टू मच। मैंने इसे इंजेक्शन दिया है। 2 घंटे के बाद ये होश में नहीं आई तो इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मैं चली। कहाँ? अरे मेरे और भी तो पेशेंट है। ए, वो सब भाड़ में गए। पहले एक ग्राहक को सेटिस्फाई कर, बाद में दूसरी दुकान खोलना। आनंद, दिस इज टू मच। ये मेरे से ऐसे बातें कर रही है जैसे मैं डॉक्टर नहीं, कोई कटपीस सेंटर की मालकिन हूँ। हर 2-2 घंटे मुझे फोन करते रहना। मैं चली। अच्छा, चलो अपन आपको ना एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूँ। वैसे मुझे बहुत देर हो गई है ना। चलो। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। इस तरह डॉक्टर को बंद करना बहुत बड़ा गुनाह है। दरवाजा खोलो। ये क्या बचपना है काजल? निकाल उनको बाहर। नहीं निकालूंगा डैड। अपुन की बहन को भगवान भरोसे छोड़ ये दूसरों की तबीयत पूछने जाना चाहती है। जब तक अपुन की बहन होश में नहीं आती तब तक अपुन इसको नहीं छोड़ेगा। अरे स्वीटी को होश आ रहा है। अरे काजल, दरवाजा खोल दे। देख स्वीटी को होश आ रहा है। ए, बाहर आ जा, देख अपुन की बहन को होश आ रहा है। देख आपकी बेटी को होश आए ना आए, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी और चेक भी नहीं करूंगी। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज देखिए इसे। तेरे को जाने का है ना, जा। कल ही मार्केट में खबर फैला दूंगा कि तेरी क्लिनिक 1 वे ट्रैफिक है। जो भी मरीज दवाई लेने जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तुम ऐसा नहीं करो, मैं उसे अभी चेक करती हूँ। मैं कहाँ हूँ? अरे स्वीटी बेटा, तू अपने घर में है। लेकिन मैं तो स्कूल गई थी। स्कूल? बेटे, तेरी बेवकूफी की वजह से तुझे स्कूल से निकाले 7 साल हो गए। झूठ मत बोलो डैडी। आज है ना, मैंने स्कूल में सारी पोएट्री पढ़ी। सुनाऊं? Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. बस चुप बेटा। डॉक्टर, इसे क्या हो गया? लगता है झटके की वजह से इसके दिमाग पर असर हुआ है। ये 7-8 साल की बच्ची जैसे बिहेव करने लगी है। ये टोपी वाला भाई कौन है? अबे चिकनी, अपुन को नहीं पहचाना? अपुन काजल भाई है। मैं तो अपने दूसरी वाली मम्मी की पहली बेटी काजू को जानती हूँ, जो पता है झूले पे लेटकर दूध पीकर तोतले की तरह बोलती थी, एक मारूंगा ना सारे दांत तोड़ दूंगा। उसके खुद के दूध के दांत तो निकले थे और वो दूसरे के दांत तोड़ रही थी। स्वीटी होश में आओ। ये आंटी कौन है? आंटी? डॉक्टर, इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं? कोई इलाज नहीं। जब तक इसे दूसरा झटका नहीं लगता ये नॉर्मल नहीं हो सकती। मैं कमरे में जाऊँ क्या? ये गलती से भी ऐसा मत करना, वरना लोग कहेंगे कि दवाई बेचते बेचते आनंद माथुर ने डॉक्टर को घर में बिठा लिया। हाँ डॉक्टर, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप जाइए। क्या है, आपके पेशेंट आपका इंतजार करते होंगे ना। चल, अपुन आपको छोड़ देता है। नहीं रहने दो, मैं चली जाती हूँ। अरे यार, तेरे को सही रास्ते से ही छोड़ेगा इस दफा। वैसे भी इस केस के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को लाना पड़ेगा।
मेरी डॉल कहाँ है? डॉल? कौन सी डॉल? वही जो सुनील अंकल की मंगेतर पूजा लाई थी। सुनील अंकल के मंगेतर को पत्नी बनकर पुराने हुए 10 साल हो गए बेटे। वेरी बैड। बैड क्या इसमें बैड? आप जाइए डॉक्टर, हम संभाल लेंगे। ऐसी मुसीबतों का तो हमारे यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। आनंद, मैं चलती हूँ। किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करके मैं आपको फोन कर देती हूँ। अच्छा चल, जाते जाते जोल मत खा, समझी ना? चल। मम्मा, मैं होमवर्क कर लूं? बेटे तू कब से होमवर्क करने का सोचने लगी? तुझे तो आईने के सामने बैठने से भी फुर्सत नहीं मिलती। टीचर ने मुझे कहा है कि 100 टाइम्स 1 to 10 का टेबल लिखने को। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि उसने मेरे जैसे डफर कभी नहीं देखी। तुम लोग को पता है स्कूल में ना सब लोग मुझे प्यार से डफर बोलते हैं। हाँ बेटे, तेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो अभी सो जा, बाद में टेबल करना। मगर जब छाया गीत आएगा ना तो मुझे उठा लेना, ओके? छाया गीत क्या है? बेटा जब तुम लोग छोटे थे ना तो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों के सड़े हुए गाने टीवी पर आते थे। लोग उसे देखने के लिए उल्लुओं की तरह उसके सामने बैठ जाते थे। अरे उस जमाने में तो लोग आमची माती आमची मानसा और किलबिल भी नहीं छोड़ते थे। पर अब ये बेजागुल पास्टेज में चली गई, उसका क्या करेंगे? हे भगवान, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं 2 फकीरों को खाना खिलाऊंगी। भगवान इसकी सुन ले। बॉल बॉल। डैडी क्या? डैडी चलो घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। बेटे वैसे भी तुम लोगों का बोझ ढो ढो कर मेरी हालत गधे जैसी हो गई है। घोड़ा घोड़ा कैसे खेलूं? आप घोड़ा बन जाइए, मैं ना आप पे सवारी करूंगी। टिकटिक टिकटिक टिकटिक। इसको बोलो घोड़े की नहीं हाथी की सवारी कर, बिना इसका वजन आसानी से उठा लेगी। ए स्वीटी, अपन के बापू को परेशान मत कर, वो बूढ़े हो गए हैं। एक टोपी, बूढ़ा तेरा बाप। क्या? मम्मा ये कौन है? इसे घर से बाहर निकालो ना। ऐसा लगता है कि खिलौने की दुकान में कद्दू बेचने वाला आ गया। ए तू जा। एक दूंगा ना। ला दे। क्या? दे दे। क्या? तूने अभी तो बोला एक दूंगा ना। डैड, ये बचपन से ही ऐसी येड़ी है क्या? मैं तो पैदाशी ऐसी येड़ी हूँ। डैडी मुझे वो बुद्धू राम वाली कहानी सुनाओ ना। बुद्धू राम वाली कहानी? कौन सी कहानी? एक काम करो, इसे कोई भी अपनी कहानी जोड़कर सुना दो, बुद्धू राम की कहानी बन जाएगी। बेटे मैं कहानी भूल गया हूँ। ठीक है फिर मैं ही सुनाती हूँ। एक है ना चिड़िया थी। अच्छा? उसके 2 बच्चे थे। एक दिन चिड़िया बहुत टेंशन में आ गई। बोलो, चिड़िया भी टेंशन में आती है? डैडी बारिश शुरू होने वाली थी और उसके घर में एक भी दाना नहीं था। लगता है आर्ट फिल्म की चिड़िया थी। आंटी आप चुप बैठो ना। फिर है ना चिड़िया ने एक गोडाउन ढूंढा। हाँ। गोडाउन में से उसने एक चोर रास्ता निकाला। हाँ। फिर है ना चिड़िया गोडाउन के अंदर गई। उसने चोंच में एक दाना लिया और घर पर रख के आई। फिर वो वापस गोडाउन गई, उसने चोंच में दाना रखा और घर पे रख के आई। फिर पता है क्या हुआ? नहीं पता नहीं। फिर वो वापस गोडाउन गई और पता है गोडाउन में जाकर उसने क्या किया? फिर उसने चोंच में दाना लिया और घर पे रख के आई। अब आगे भी बढ़ेगी या दाना ही डिलीवर करती रहेगी? जब तक गोडाउन में से सारे दाने खत्म नहीं हो जाते स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। बोलो। वैसे गोडाउन में अनाज कितना है? होगा 10-12 टन। येड़ी, इतना अनाज ट्रांसफर करते करते तो चिड़िया की 40 पुश्तें खत्म हो जाएगी। टोपी इसमें हमको क्या जल्दी है? फिर वो गोडाउन गई, चोंच में दाना लिया और घर पे रख के आई। गोडाउन गई, चोंच में दाना लिया, घर पे रख के आई। भगवान करे उस गोडाउन को आग लग जाएगी। अरे इसकी चिड़िया की कहानी सुन के आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और ये पहला ही किस्सा होगा। हो गया है मुझको तो प्यार सजना, लाख कर दे तू इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार सजना। मेरा टीवी रिपेयर हो गया? शाने तेरे उस टीवी की वजह से अपन के बहन की खोपड़ी खराब हो गई। अपन ने बालकनी से फेंक दिया तेरा टीवी। क्या? मेरा टीवी बाहर फेंक दिया? हाँ, कंपाउंड में पड़ा है। हाय मेरा टीवी, अब मेरी बीवी मुझे मारेगी। ए चल ना तू फुट जा, लेकिन मेरा टीवी मेरा चलो चलो
चिड़िया की कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। अब तूने कौन सा गाना गाया था? हो गया है मुझको गाना गा के मत दिखा। कौन सी पिक्चर का था? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। किसका? शाहरुख जी का। शाहरुख का। तू जब 7 साल की थी तब शाहरुख हाफ पैंट पहन के दिल्ली में घूमता था। मारो इसे, मारो। ये को मारो, मत मारो। और क्या करे? शाबाशी जो, तुम जैसे अक्लमंद लोगों को मैंने उल्लू बना दिया। लेकिन तुझे आइडिया आया कहाँ से? कल रात को मैंने श्रीदेवी की वो पिक्चर देखी थी सदमा, तो मैंने सोचा तुम्हारी हालत कमल हसन जैसी कर ही दूं। मगर शाहरुख जी की वजह से मैं पकड़ी गई। वैसे मैंने शाहरुख जी के लिए एक कहानी लिखी है, सुना?